हाँ जी, सबसे पहले फिर से मैं ये मेन चार्ट को जरा डिस्कस कर रहे हैं। चार्ट शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे हम। डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर की इनकम और गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम मिला के आपके डोमेस्टिक इनकम आती है। प्राइवेट सेक्टर में आते हैं इनकम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, प्रॉफिट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। फिर आती है इनकम ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, यानी गवर्नमेंट सेक्टर को टोटल कितनी इनकम हुई है आपकी कंट्री के अंदर अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर। अब अगर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की इनकम मिला दी जाए तो आ जाएगी डोमेस्टिक इनकम। ये आप वैसे भी कंपोनेंट से पढ़ चुके हो बहुत बार। फिर आते हैं नेशनल इनकम पर। डोमेस्टिक इनकम में अगर एनएफआई ऐड कर दिया जाए तो आ जाती है नेशनल इनकम। ऐसे ही नेशनल इनकम में अगर गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम हटा दी जाए और ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसफर इनकम्स ऐड कर दिए जाए, फिर से बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम हटा दी जाए और ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसफर इनकम ऐड कर दी जाए तो आ जाएगी हमारी प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम में से अगर आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और प्रॉफिट टैक्स भी हटा देते हो तो आ जाती है पर्सनल इनकम। अब ये हो गया प्राइवेट से पर्सनल कैलकुलेट करने का। अगर आपको डोमेस्टिक से पर्सनल कैलकुलेट करना हो तो डोमेस्टिक में पहले एनएफआई ऐड करोगे, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसफर इनकम ऐड करोगे और उसमें से गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और प्रॉफिट टैक्स हटा दोगे तो आ जाएगी डोमेस्टिक से पर्सनल इनकम। डोमेस्टिक से पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए डोमेस्टिक में पहले एनएफआई ऐड करेंगे, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसफर इनकम ऐड करेंगे और गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम हटा देंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कर देंगे और प्रॉफिट टैक्स भी माइनस कर देंगे तो आ जाएगी पर्सनल इनकम। ऐसे ही अगर आपको नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम पे जाना हो तो नेशनल इनकम में से आपको गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम हटानी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हटाना है और प्रॉफिट टैक्स हटाना है और उसमें ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसफर इनकम ऐड कर देना है। इस तरह से डोमेस्टिक इनकम से पर्सनल पे, नेशनल इनकम से पर्सनल पे, प्राइवेट इनकम से पर्सनल पे जाना, सारे के सारे इसी के अंदर ऐड हो जाएंगे। हाँ जी, देखो इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा हुआ है कि प्लान्ड और अनप्लान्ड इन्वेंट्री में क्या फर्क है। प्लान्ड इन्वेंट्री में जैसे हमने एग्जांपल यहाँ देखा कि आपके पास साल की शुरुआत में 1000 यूनिट था। अब आपने प्लान किया कि वो 1000 यूनिट आपको और बढ़ाना है उसमें, तो अब आपके पास जो 1000 था प्लस आपने प्रोडक्शन किया 11,000 का और उसमें सेल होगी 10,000 की, तो फाइनली बचे 2000 यूनिट्स ऑफ डेनिम, यानी 1000 यूनिट से आपने अपनी इन्वेंट्री को बढ़ा लिया। तो जो आपने प्लान किया था वो आपने अचीव कर लिया। अनप्लान क्या होता है कि आपके पास पहले से 1000, आपने प्रोडक्शन किया 11,000 सेम, लेकिन सेल आपकी 9,000 हुई, तो इस बार कितना एक्स्ट्रा बच गया 3,000। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बचा आपका वो आपका अनप्लान्ड है, जो कि आपने सोचा नहीं था, उसे हम अनप्लान्ड इन्वेंट्री कहते हैं या अनएक्सपेक्टेड इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन, कि जो आपने सोचा नहीं था लेकिन वो हो गया। अच्छा, अब इसके आगे ना एक आपको बताया गया है, इसका जो रिलेशन बताया गया है ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय अ फर्म, जो हमने वैल्यू एडेड मेथड में किया था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक या चेंज इन इन्वेंट्री माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो इससे पता चलता है कि इन्वेंट्री इंक्रीजेज एज वैल्यू एडेड बाय अ फर्म विल आल्सो इंक्रीज। तो जैसे जैसे वैल्यू एड बढ़ेगा इन्वेंट्री भी बढ़ेगी, तो इससे इनके बीच का पॉजिटिव रिलेशनशिप शो होता है। समझ में आई? एक बार फिर से मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 सीबीएसई गाइड ऐप एनसीईआरटी सॉल्यूशन में से क्वेश्चन नंबर 8। आपको एनएनपीएफसी गिवन है 1900 करोड़ और उसने बताया है कि बीच में कोई इंटरेस्ट आपको नहीं पे करना है हाउस होल्ड फर्म्स को या गवर्नमेंट को, या फर्म या गवर्नमेंट किसी हाउस होल्ड को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो हाउस होल्ड्स की वो 1200 करोड़ बताई गई है और पर्सनल इनकम टैक्स वो है 600।
रिटेन अर्निंग्स ऑफ द फॉर्म्स एंड गवर्नमेंट इज 200 करोड़। अब आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है ट्रांसफर पेमेंट मेड बाय गवर्नमेंट एंड फर्म्स टू द हाउस होल्ड। नाउ सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी है इसमें से पर्सनल इनकम, जिसका फॉर्मूला है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम प्लस डायरेक्ट टैक्सेस। पर्सनल इनकम का फॉर्मूला है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम प्लस डायरेक्ट टैक्सेस। अब पर्सनल इनकम टैक्स जो 600 करोड़ हमें गिवन है और वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग्स वो दिया हुआ 200 करोड़। प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला है पर्सनल इनकम प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन सेविंग्स, रिटेन अर्निंग्स जिसे हम कहते हैं। ये अगेन इसको समझने के लिए आपको साथ में वो चार्ट रखना पड़ेगा इनकम मेथड वाला। पर्सनल इनकम है 1800 और रिटेन अर्निंग्स है 200। नाउ एनएनपीएफसी आपको गिवन है 1900, प्राइवेट इनकम आपकी आ गई 2000 और एनएनपीएफसी आपको गिवन है 1900। नाउ द फॉर्मूला इज एनएनपीएफसी इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस ट्रांसफर पेमेंट्स। प्राइवेट इनकम है आपकी 2000 और ट्रांसफर पेमेंट आपको नहीं पता, लेकिन एनएनपीएफसी आपको पता है, तो वो आपका ट्रांसफर पेमेंट आ जाएगा 100 करोड़। अगेन फिर से क्वेश्चन का मेन मीनिंग क्या है, एग्रीगेट फाइनल एक्सपेंडिचर जो है किसी भी इकोनॉमी के अंदर वो एग्रीगेट फैक्टर पेमेंट्स के बराबर क्यों होना चाहिए हमेशा। तो इसका हमने किसी भी एक सिंप्लीफाइड इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जांपल लिया जाए तो इनकम जो होती है हमारी उसे या तो गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्च कर दिया जाता है या तो फिर सेव कर लिया जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी होती है। अब वो इन्वेस्टमेंट जो है वो कौन करेगा, या तो प्राइवेट सेक्टर करेगा या तो गवर्नमेंट करेगी। अगर प्राइवेट सेक्टर करता है और प्राइवेट सेक्टर के बनाए हुए गुड्स एंड सर्विसेज आगे कंज्यूम किए जाते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही तरीके से जो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा उसमें भी वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करेगा और उसी को ही बना के फिर उसी से गुड्स एंड सर्विसेज बना के आगे इकोनॉमी के अंदर सेल कर देंगे। तो इस तरीके से इकोनॉमी के अंदर जब सेल किया जाएगा तो लोग खर्चा करेंगे उसके लिए, उसको खरीदने के लिए, फिर वो पैसा किसको मिलेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। तो बेसिकली जितना टोटल खर्चा होगा उतनी ही टोटल इनकम भी होगी, ये पक्का है, क्योंकि वो एक सर्कुलर फ्लो है पूरा। जैसे पहले प्रोडक्शन होता है, मैंने आपको शुरू में एक बार एक फ्लो नेशनल इनकम को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने एक सर्कुलर फ्लो का एक डायग्राम आपको भेजा था, वो मैं अभी भी आपको शेयर कर दूंगा, जिसमें प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर और इनकम ये 3 प्रोसेस हैं आपके नेशनल इनकम के। अब इसी के अंदर लीकेज और इंजेक्शंस आते हैं। लीकेज क्या होता है कि अगर आप लोग पैसा सेव करते हैं, इंपोर्ट करते हैं या टैक्सेस लोगों से चार्ज किए जाते हैं। इंजेक्शन क्या होता है, आप नई इन्वेस्टमेंट करते हैं इकोनॉमी के अंदर बाहर से, या इकोनॉमी के अंदर से पैसा इंजेक्ट किया जाता है। तो कोई भी इकोनॉमी जहाँ पर लोग पैसा सेव ज़्यादा करेंगे या फिर इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे या फिर उन पर टैक्सेस ज़्यादा लगाए जाएंगे, तो वहाँ पर जो मनी का फ्लो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो लीकेज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ये समझ में आ गया।